गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम। देखिए आप लोग के सिलेबस में है लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। तो पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके क्वेश्चन पे आएंगे। मैक्सिमम मिनिमम जो चैप्टर है उसमें आपको दो टेस्ट पढ़ना है। एक है FODT यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और एक है SODT सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो दोनों टेस्ट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे बात करेंगे। सबसे पहले लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम का डेफिनेशन देखिए। फंक्शन है और मान लीजिए फंक्शन का ये ग्राफ है। इस पॉइंट को x = a लिखते हैं। तो आपको बताए थे कि अगर y = fx है तो जो फंक्शन का वैल्यू होता है ये हाइट होता है। इसका वैल्यू a है तो ये हाइट जो होगा fa का वैल्यू होगा। अगर a से पीछे आते हैं तो x का वैल्यू a - h ले सकते हैं, a से कम। अगर a से आगे जाते हैं तो x का वैल्यू a + h लेते हैं। तो देखिए यहाँ तीन वैल्यू है, या इसको ऐसे समझिए, इन नेबरहुड ऑफ a x = a। देखिए यानी a के अगल बगल में देखिए सबसे ज़्यादा हाइट x = a पर है। अगर a से पीछे आते हैं फिर भी हाइट कम हो जाता है, यानी फंक्शन का वैल्यू कम है। a के आगे जाते हैं फिर भी हाइट कम हो जाता है, फंक्शन का वैल्यू कम है। तो इन नेबरहुड ऑफ x = a fa - h fa से कम है और fa + h भी fa से कम है। यानी किसी पॉइंट के नेबरहुड में अगर फंक्शन का वैल्यू कम हो पॉइंट के वैल्यू से, किसी पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट में भी कम मिलता हो और राइट में भी कम मिलता हो, तब कहेंगे देन fa इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम। fa इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम। यहाँ देखिए लोकल वर्ड यूज कर रहे हैं, बताएंगे ऐसा क्यों। अब देखिए fa यहाँ लोकल मैक्सिमम है, तो fa फंक्शन का वैल्यू a पर, तो कह सकते हैं कि x का वैल्यू a ले रहे हैं तब फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम है। तो x = a को कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। यहाँ लोकल मैक्सिमम इसलिए कह रहे हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू इसके नेबरहुड में ही है। कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ ये मैक्सिमम है तो अगर इंटरवल को और बड़ा कर ले तो यही मैक्सिमम हो, इससे बड़ा भी वैल्यू मिल सकता है। तो लोकल मैक्सिमम कहने का मतलब बस इतना ही समझेंगे हम लोग कि उस पॉइंट के नेबरहुड में सबसे ज़्यादा वैल्यू उसी पॉइंट पर मिलेगा फंक्शन का, इसलिए यहाँ करें लोकल मैक्सिमम। यानी एक पॉइंट के अगल बगल डिस्कशन हो रहा है, तो कहेंगे यहाँ पर फंक्शन के वैल्यू को लोकल मैक्सिमम, और जिस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम मिला उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अब जरा लोकल मैक्सिमम पे फंक्शन का नेचर समझिए। देखिए जिस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम है उसके लेफ्ट में फंक्शन का ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो कह सकते हैं कि लेफ्ट में इंक्रीजिंग फंक्शन है और राइट में डिक्रीजिंग फंक्शन है। यानी कि जिस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम होता है, जैसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए x = a है, तो a के लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो लिख सकते हैं fx इज इंक्रीजिंग, और x के राइट में फंक्शन का वैल्यू डाउन हो रहा है तो डिक्रीज लिख सकते हैं, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, तो जब डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है। कब फंक्शन निगेटिव होता है, ये डिक्रीजिंग होता है जब डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि जिस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम है उस पॉइंट के लेफ्ट में डिफरेंशिएशन का साइन पॉजिटिव है और राइट में डिफरेंशिएशन का साइन निगेटिव है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एट, ध्यान दीजिएगा, एट लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम f डैश साइन ऑफ डिफरेंशिएशन
चेंजेज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जिस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम है उसके पहले इंक्रीजिंग है और उसके बाद डिक्रीजिंग है। तो कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम है उसके पहले डिफरेंशिएशन का साइन पॉजिटिव होगा और उस पॉइंट के बाद डिफरेंशिएशन का साइन निगेटिव होगा। लोकल मैक्सिमम का जो पॉइंट होगा वहां पर डिफरेंशिएशन का साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव से किस में चला जा रहा है, निगेटिव में। तो कह सकते, इसी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इसको क्या कहेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम का ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। क्या बताएं लोकल मैक्सिमम के लिए, कि जिस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम होगा उसके पहले डिफरेंशिएशन का साइन पॉजिटिव होगा और उसके बाद डिफरेंशिएशन का साइन निगेटिव होगा। तो कह सकते हैं कि जब पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज होगा तब लोकल मैक्सिमम होगा। और जिस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम होगा वहाँ ग्राफ का शेप कॉन्वेक्स होगा। दो तरह का शेप है, ये तो स्ट्रेट होता है, अगर ऊपर उठ गया तो कॉन्वेक्स, और ग्राफ अगर ऐसे डाउन है, डेप्थ में है, तो इसको कहेंगे कॉनकेव। तो लोकल मैक्सिमम पे ग्राफ का जो शेप है वो कॉन्वेक्स है। तो कह सकते हैं कि ग्राफ का जो शेप होगा वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स। तो इसलिए हम ऊपर से दिखा दिए, कॉन्वेक्स बताता है कि ए पर लोकल मैक्सिमम है। ए के पहले अगर डिफरेंशिएशन का साइन पॉजिटिव हो और ए के बाद डिफरेंशिएशन का साइन निगेटिव हो तो कहेंगे ए पर लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। लोकल मैक्सिमम पे ग्राफ का शेप कॉन्वेक्स होगा। तो और इसी टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। यानी एक बार डिफरेंशिएशन किए और डिफरेंशिएशन का साइन पता कर लेंगे पॉइंट के नेबरहुड में। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होगा तो x के वैल्यू को कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और फंक्शन के वैल्यू को कहेंगे लोकल मैक्सिमम। याद रखिएगा, x के वैल्यू को कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और फंक्शन के वैल्यू को कहेंगे लोकल मैक्सिमम। तो ये लोकल मैक्सिमम का डेफिनेशन है। अब हम लोग देखते हैं लोकल मिनिमम का डेफिनेशन। देखिए, लोकल मिनिमम, ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे, ग्राफ अगर इस तरह से, तो ये इस तरह के शेप को हम लोग कहते हैं कॉनकेव। अब मान लेते हैं इस पॉइंट को वैल्यू x का वैल्यू b है, तो आप जानते हैं ये जो हाइट होता है एफ बी होता है, फंक्शन का वैल्यू ग्राफ का हाइट बताएगा। तो देखिए, अब b के नेबरहुड में आना है तो x का वैल्यू b माइनस एच हो जाएगा। अगर b के राइट में जाना है तो x का वैल्यू b प्लस एच, यानी b से थोड़ा पहले है, कम है, b से आगे जाने पर b का वैल्यू बढ़ाना होगा। अब देखिए इसका डेफिनेशन, इन नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू b एफ बी माइनस एच बड़ा है एफ बी से और एफ बी प्लस एच भी बड़ा है किससे, एफ बी से। तो देखिए बी के नेबरहुड में अगर पीछे भी जा रहे हैं तो ग्राफ का हाइट ज़्यादा हो जा रहा है, आगे भी जा रहे हैं तो ग्राफ का हाइट ज़्यादा हो जा रहा है, यानी सबसे ग्राफ का हाइट कम कहाँ में है, x इक्वल टू बी पे है। इसलिए देखिए यहाँ लिखे हैं कि फंक्शन का वैल्यू b के लेफ्ट में भी ज़्यादा है और फंक्शन का वैल्यू b के राइट में भी ज़्यादा है, यानी b पर सबसे कम है। तो कहेंगे एफ बी इज लोकल मिनिमम। ध्यान दीजिए, लोकल मिनिमम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक पॉइंट के नेबरहुड में ये सबसे कम वैल्यू है। कोई ज़रूरी नहीं आगे जाने पर ये हाईएस्ट भी हो सकता है। तो एफ बी इज लोकल मिनिमम। तो देखिए लोकल मिनिमम पे क्या हुआ, फंक्शन का वैल्यू सबसे कम हुआ नेबरहुड में, अगल बगल में। तो एफ बी को कहेंगे लोकल मिनिमम, फंक्शन के वैल्यू को लोकल मिनिमम कह रहे हैं, लेकिन x के वैल्यू को क्या कहेंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। x के वैल्यू को कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। अब जरा गौर कीजिए, जिस पॉइंट पे लोकल मिनिमम है उसके पहले देखिए फंक्शन डाउन हो रहा है
और उसके बाद देखिए फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है, तो कह सकते हैं x इक्वल टू बी के पहले अगर बात करेंगे तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और x के बाद अगर बात करते हैं तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। x के पहले देख रहे हैं तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और x इक्वल टू बी के बाद देख रहे हैं तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब आपको बताए थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में कि अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है, और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है। तब कह सकते हैं कि एट x इक्वल टू बी साइन ऑफ डिफरेंशिएशन changes from negative to positive. This is called point ये second first order derivative test for local minimum। यानी लोकल मिनिमम का टेस्ट फर्स्ट टर्म में क्या होगा कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन का साइन, अगर आप इसको ऐसे समझिए, ये x का वैल्यू b है और डिफरेंशिएशन का अगर साइन स्कीम ले तो b के पहले निगेटिव है और b के बाद पॉजिटिव है। यानी कि जब डिफरेंशिएशन का साइन माइनस से प्लस में चेंज होगा, डिफरेंशिएशन का साइन माइनस से प्लस में चेंज होगा, तो कहेंगे कि x इक्वल टू बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है। और यहाँ ग्राफ कैसा होता है? कॉनकेव होता है। लोकल मैक्सिमम पे ग्राफ कॉन्वेक्स होगा और लोकल मिनिमम पे ग्राफ कॉनकेव होगा। तो इस तरह से दो बताएं, एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लोकल मैक्सिमम के लिए और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लोकल मिनिमम के लिए। मैक्सिमम में बताएं कि साइन चेंज होगा प्लस से माइनस डिफरेंशिएशन का, और मिनिमम में बताएं माइनस से प्लस चेंज होगा, तब कहेंगे लोकल मिनिमम। तो अब इसी के मदद से हम लोग आज कुछ फंक्शन का लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना सीखेंगे, और एक क्वेश्चन ऐसा भी बताएंगे जिसमें लोकल मिनिमम ज़्यादा होगा लोकल मैक्सिमम से। याद रखिएगा, लोकल मिनिमम कहने का मतलब ये नहीं कि सबसे कम है, या लोकल मैक्सिमम कहने का मतलब ये नहीं कि हाईएस्ट वैल्यू है। नहीं, हो सकता है एक ही फंक्शन का लोकल मिनिमम ज़्यादा हो और लोकल मैक्सिमम कम हो, ऐसा भी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन है आज का जो एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे 11E, और इसमें आज जो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 16 तक, जितना बता रहे हैं कॉन्सेप्ट उसी के हिसाब से होमवर्क भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शन दिया हुआ है x-3 पे पावर 4, और क्वेश्चन कहा है फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम एंड ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। यानी पॉइंट भी बताना है और फंक्शन का वैल्यू भी बताना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट किस में लगाएंगे? तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग पॉलिनोमियल के लिए अप्लाई करेंगे हमेशा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। अगर पॉलिनोमियल हो तो वहाँ हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से काम कर लेंगे। तो देखिए कैसे वर्क करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिया फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, यानी हम लोग को बताना है x का वैल्यू जहाँ पे लोकल मैक्सिमम होगा और लोकल मिनिमम होगा। तो आपको करना क्या है, पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? बेस है, पावर है, तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और एक कम हो जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब लिखेंगे फॉर साइन स्कीम ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो याद होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ाते समय साइन स्कीम बताए थे। तो देखिए साइन स्कीम ऑफ डिफ्रेंशिएशन, पहले डिफ्रेंशिएशन को 0 कर देना है, टेकिंग डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू 0। तो x-3 क्यूब इक्वल टू 0, वी गेट x इक्वल टू 3। अब एक रियल लाइन खींच लीजिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी,
और x का वैल्यू है 3, बीच में रख लिए। अब देखिए इन -∞ से 3 फंक्शन का डिफरेंशिएशन का साइन चेक करेंगे। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है x - 3 का होल क्यूब। अब आप खुद देखिए, अगर x का वैल्यू इस इंटरवल में लेते हैं, -∞ से 2 के बीच लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, -∞ से 3 के बीच में वैल्यू ले सकते हैं 2। तो चलिए यहाँ 2 लीजिए। तो देखिए 2 - 3 -1, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो निगेटिव में ही आएगा। तो कह सकते हैं यहाँ से यहाँ निगेटिव है। वैसे ही 3 से इन्फिनिटी के बीच में डिफरेंशिएशन का साइन, तो डिफरेंशिएशन ये है। तो बताइए 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू लीजिए, 4, तो 4 - 3 1 का क्यूब 1, यानी पॉजिटिव आया। तो ये साइन स्कीम बना दिए किसका, डिफरेंशिएशन का साइन स्कीम बना दिए। अब आप देखिए कि साइन कैसे चेंज हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है। तो जब निगेटिव से पॉजिटिव में जाता है तो लोकल मिनिमम, और पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज होगा तो लोकल मैक्सिमम। जहाँ लोकल मिनिमम होगा वहाँ कॉन्केव बनाइएगा, और जहाँ लोकल मैक्सिमम होगा वहाँ कॉन्वेक्स बनाइएगा। तो कह सकते हैं हियर साइन ऑफ डिफरेंशिएशन चेंजेज at x = 3 from negative to positive. Therefore, according to first order derivative test, f(dt) शॉर्ट में लिख दिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट x = 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्स, ये मिनिमम, ये लाइन समझना होगा। जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन का साइन माइनस से प्लस में चेंज होगा वहाँ लोकल मिनिमम होगा। तो x के वैल्यू को पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम कहेंगे। अगर अब हमको लोकल मिनिमम लिखना हो तो याद रखिए लोकल मिनिमम फंक्शन के वैल्यू को कहते हैं। तो लोकल मिनिमम निकालेंगे फंक्शन का वैल्यू किस पॉइंट पर, 3 पर, यानी f3। तो अब बताइए f3 कहाँ से आएगा। तो fx का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो f3 का मतलब हुआ फंक्शन के फॉर्मूला में x की जगह 3 डालेंगे। तो फंक्शन के फॉर्मूला में x की जगह 3 डाल दिए तो ये क्या आ गया, 0। तो कह सकते हैं x = 3 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है, और फंक्शन का लोकल मिनिमम कितना है, 0। नोट कर लीजिए। देखिए और भी क्वेश्चन, 10 नंबर, x पे पावर 4 62x² 120x + 9। अब देखिए पॉलिनोमियल है, आज जितना भी हम होमवर्क देंगे सब पॉलिनोमियल होगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग पता करेंगे इसका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी निकालेंगे फंक्शन का। तो पहला ड्यूटी है डिफरेंशिएशन करना। तो 4x³ 124x + 120। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जितना हो सके फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 4 कॉमन ले लिए तो 31 30। अब फैक्टराइजेशन के लिए 31 को लिख सकते हैं x - 30x, x कॉमन है तो हो जाएगा x कॉमन में x² - 1, 30 कॉमन है x - 1। तो देखिए a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b a + b, 30x - 1। अब 4 टाइम x - 1 कॉमन है तो बच गया x × x + 1 - 30, x² + x - 30। तो अब फैक्टराइजेशन करेंगे, 6 × 5 = 30, 6 और 5 में ब्रेक हो जाएगा। जितना हो सके फैक्टराइजेशन कर लेना है। x कॉमन +6, 5 कॉमन x + 6, तो x - 1। अब देखिए x + 6 कॉमन, x - 5। तो पहला ड्यूटी यही है कि मैक्सिमम मिनिमम का अगर सवाल हो, पॉलिनोमियल हो, तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके फैक्टराइज कर लेना। अब हम बताए हैं कि साइन स्कीम तैयार करेंगे। 4
साइन स्कीम ऑफ डिफ्रेंशिएशन बताए थे कि पहले डिफ्रेंशिएशन को जीरो के इक्वल करेंगे, टेकिंग डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू ज़ीरो। तो डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू है 4x - 1 x + 6 x - 5 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 1 आ गया, -6 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। जीरो के बराबर किए तीनों फैक्टर को तो 3 वैल्यू मिला, -∞ से +∞। सबसे छोटा नंबर पहले, फिर उससे बड़ा नंबर 1 है, उससे बड़ा नंबर 5 है। अब ये जो रियल लाइन खींचे हैं, अब इसका हम लोग साइन स्कीम तैयार करेंगे। तो देखिए कैसे, तो बताए हैं कि -∞ से -6 में देखिए डिफ्रेंशिएशन x - 1 x + 6 x ± 5। अब बताइए -∞ से -6 के बीच का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे -8। तो देखिए -8 -1 -9 तो निगेटिव है, -8 + 6 -2 निगेटिव है, -8 -5 -13 निगेटिव है। 3 निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव आ गया। वैसे ही आप यहाँ से यहाँ चेक करिएगा तो पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ चेक कीजिएगा, फिर यहाँ से यहाँ चेक कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। या अगर लीनियर फैक्टर रहा, लीनियर फैक्टर अगर सब है तो एकदम आसान है, एगो का पता कर लीजिए, अल्टरनेट दे दीजिए, माइनस प्लस। लेकिन कब? जब सब फैक्टर लीनियर हो तब। लेकिन आपको चेक करने का जो तरीका बताए हैं, पहले इस इंटरवल में जैसे लिखे वैसे इस इंटरवल में जैसे लिखेंगे, इस इंटरवल में जैसे लिखे हैं, इस इंटरवल में जैसे लिखे हैं, साइन निकाल लेना है। अब आप बताइए किस पॉइंट पर कैसे चेंज हो रहा है। तो देखिए -6 पर निगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, लेकिन 1 पर पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो रहा है, 5 पर निगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है। तो लिख सकते हैं कि देखिए x = -6, जहाँ भी निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होगा तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को क्या कहेंगे हम लोग? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से देखिए यहाँ भी माइनस से प्लस चेंज हो रहा है और यहाँ भी माइनस से प्लस चेंज हो रहा है, तो कह सकते हैं ये दोनों पॉइंट लोकल मिनिमम है, पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम। अब बताइए 1 पर क्या हो रहा है? तो 1 पर साइन चेंज हो रहा है प्लस से माइनस। तो जिस पॉइंट पर साइन चेंज हो पॉजिटिव से निगेटिव, तो समझ जाना है लोकल मैक्सिमम है। तो x = 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अब बताइए पॉइंट तो पता चल गया, अब कहता है कि फंक्शन का वैल्यू बताइए। तो आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए फंक्शन का वैल्यू बताना है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पे। तो देखिए पहला लोकल मिनिमम कौन होगा? लोकल मिनिमम कहाँ पे है? x = -6 पर है, तो लिखेंगे f - 6, यानी फंक्शन के फॉर्मूला में जहाँ जहाँ x है वहाँ -6 डाल देना है। 120 -6 + 9 सॉल्व कर लीजिए, आपका ड्यूटी। एक और लोकल मिनिमम है, लोकल मिनिमम एट x = 5। लोकल मिनिमम कहाँ है? x = 5 पर है। तो देखिए f5 पे निकालेंगे, तो जहाँ फंक्शन के फॉर्मूला में x है वहाँ 5 पुट कर दीजिए, और सॉल्व कर दीजिए। लोकल मिनिमम, अब है लोकल मिनिमम, 2 जगह था दोनों लिख दिए। अब लोकल मैक्सिमम, तो लोकल मैक्सिमम कहाँ पे निकालना है? x = 1 पे। तो f1 यानी फंक्शन का वैल्यू ही लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम कहलाएगा, और x के वैल्यू को कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। f1 तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 डाल दीजिए, तो सॉल्व कर दीजिएगा। तो ये लोकल मिनिमम, 2 लोकल मिनिमम मिला और 1 लोकल मैक्सिमम मिला, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 fx इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 का होल क्यूब x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ बताना है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का पॉइंट। तो पहले आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। f डैश माइनस को बाहर रख लीजिए, u इंटू वी पर डिफ्रेंशिएशन होगा। पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे, पहला का डिफ्रेंशिएशन। अब जो टर्म कॉमन है, देखिए x माइनस 1 दो बार है, x माइनस 1 3 बार, x माइनस 1 दो बार, तो दो बार कॉमन ले लिए। x प्लस 1 भी एक बार कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ बचा 2, ये तो कॉमन ले चुके हैं, यहाँ 3 बार था, दो बार कॉमन ले चुके तो एक बार ये बच गया, यहाँ बचा 3। अब देखिए x माइनस 1 दो बार कॉमन ले चुके हैं और ये दो बार था, एक बार कॉमन लिए तो एक टर्म बच जाएगा। तो सॉल्व कर लेंगे तो 5x प्लस 1 जोड़ लीजिएगा, आ जाएगा। तो देखिए पहला ड्यूटी है डिफरेंशिएशन का फैक्टराइजेशन भी कर लेना। अब साइन स्कीम तैयार करेंगे। फॉर साइन स्कीम ऑफ डिफरेंशिएशन, सबसे पहले डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल करते हैं। टेकिंग डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 इंटू 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब इस फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा, इस फैक्टर को 0 करेंगे तो x का वैल्यू माइनस 1 आएगा, इस फैक्टर को 0 करेंगे तो x का वैल्यू माइनस 1/5 आएगा। तो एक रियल लाइन खींच लीजिए। सबसे छोटा नंबर माइनस 1 है, उससे बड़ा नंबर माइनस 1/5 है, उससे बड़ा नंबर 1 है। अब साइन चेक करेंगे तो देखिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 लिखने का तरीका आप लोग को एक बार सिखा चुके हैं, आप वैसे ही लिखिएगा हर इंटरवल के लिए। माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, डिफ्रेंशिएशन क्या है तो माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू 5x प्लस 1। अब देखिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 के बीच का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे -2, तो बताइए -2 -1 -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 9 हो जाएगा पॉजिटिव, होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा। -2 + 1 -1 निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो 3 निगेटिव है तो निगेटिव, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर साइन निगेटिव आएगा। वैसे ही इसके बीच में देखिए इन इंटरवल -1 से -1/5 डिफ्रेंशिएशन, आप लोग चेक करने का आदत डाल दीजिएगा। देखिए -1 से -1/5 के बीच में -0.5, तो ये तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा, -0.5 डालेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन ये निगेटिव हो जाएगा, तो 2 बार निगेटिव है तो पॉजिटिव, तो यहाँ साइन दे दीजिए पॉजिटिव। वैसे यहाँ साइन दे दीजिए निगेटिव। 1 के राइट में भी चेक कीजिएगा निगेटिव आएगा, चेक कर लीजिएगा, यहाँ भी चेक करना है, वैसे यहाँ भी चेक करना है। अब बताइए साइन कहाँ चेंज कर रहा है, तो देखिए -1 पे साइन निगेटिव से पॉजिटिव चेंज कर रहा है, तो ये हो गया लोकल मैक्सिमम, ये लोकल मिनिमम। -1/5 पर पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो रहा है तो लोकल मैक्सिमम। 1 पे चेंज ही नहीं हो रहा है, 1 के पहले भी निगेटिव, 1 के बाद भी निगेटिव, यानी ऐसा भी पॉइंट होगा जहां पर साइन चेंज नहीं करेगा, तो ये ना लोकल मैक्सिमम होगा ना लोकल मिनिमम होगा। यानी कि हम लोग के पास x = -1 जो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है, और x = -1/5 जो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है। अब चाहिएगा तो आप लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम भी निकाल सकते हैं। तो देखिए लोकल मैक्सिमम फंक्शन का वैल्यू, तो बताइए लोकल मैक्सिमम कौन देगा, x की जगह -1/5 डाल देंगे। लोकल मिनिमम कौन देगा, फंक्शन का वैल्यू
लोकल मिनिमम के लिए x का वैल्यू क्या आया -1। तो देखिए फंक्शन का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में यहाँ -1/5 डालेंगे और यहाँ पर -1 डालेंगे, कैलकुलेट कर लीजिएगा, वही लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम होगा। तो अभी आप लोग को हम सिखा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से जो भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल हो, जिसमें फंक्शन पॉलिनोमियल हो, उसका लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम कैसे निकालेंगे। देखिए 16 फंक्शन दिया हुआ है 3x4 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 1 और एक इंटरवल में 1 से 4 भी लिख दिया है। और क्वेश्चन का है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम नहीं पूछा है, यहाँ पॉइंट नहीं पूछ रहा है आपसे, सीधे पूछा है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी पूछेगा तो पहले आपको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालना होगा, सीखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो 12x³ 24x² 24x माइनस 48, 12 कॉमन है, x³ माइनस 2x² प्लस 2x² माइनस 4। देखिए 12 कॉमन ले लिए। अब देखिए फैक्टराइजेशन करना है तो अब देखिए x का वैल्यू यहाँ फैक्टर नहीं आपको पता कर पाइएगा कि क्या है, तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे गौर कीजिए। पहले x² कॉमन है, ध्यान दीजिएगा, टेक्निकल है, तो x माइनस 2 बचा, यहाँ पर 2 कॉमन है तो x यहाँ पे x है, 2 कॉमन है तो x माइनस 2 बचा। अब देखिए 12 x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या, x² प्लस 2, फैक्टराइजेशन कर दिए। अब साइन स्कीम लेते हैं, टेकिंग फॉर साइन स्कीम ऑफ डिफरेंशिएशन, टेकिंग डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। तो चलिए 12x माइनस 2 x² प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 0 एक बार हो सकता है, x² प्लस 2 भी 0 हो सकता है। तो x का वैल्यू आ गया 2 और x² का वैल्यू क्या आ गया -2। तो ये तो पॉसिबल नहीं है जी, किसी का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है, तो एक ही वैल्यू मिला x इक्वल टू 2। तो एक रियल लाइन खींचेंगे -∞ से +∞ और x का वैल्यू 2 लेंगे। अब देखिए 2 से कम के लिए पहले इंटरवल साइन स्कीम लेना है, तो इन -∞ से 2 डिफरेंशिएशन है 12x माइनस 2 x² प्लस 2। अब बताइए 2 से कम 1 ले सकते हैं, तो 1 में से 2 जाएगा तो निगेटिव, और ये पॉजिटिव है तो साइन स्कीम में ये क्या आ गया, निगेटिव। इसके बाद चेक कर लेंगे पॉजिटिव, चेक करके दिखा दीजिए। 2 से इन्फिनिटी डिफरेंशिएशन का साइन 12x माइनस 2 x² प्लस 2। तो बताइए 2 से ज़्यादा लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और ये स्क्वायर है +2 है पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव दे दिए। तो अब देखिए 2 पर चेंज हो रहा है माइनस से प्लस, तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। देख सकते हैं x इक्वल टू 2 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो देखिए एक इंटरवल देकर आपसे पूछा कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए, लोकल मैक्सिमम नहीं पूछा, मैक्सिमम वैल्यू बताइए और मिनिमम वैल्यू बताइए। तो कैसे बताएंगे मैक्सिमम और मिनिमम, अगर इंटरवल देता है तब। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि पहले जो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम मिला वो सब निकाल लेंगे। तो ये बताइए इंटरवल को अभी छोड़ दीजिए,
पहले जितना भी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम मिला सब पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। तो बताइए एक ही पॉइंट मिला, x = 2 पर फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए 3x पे पावर 4 है, तो x की जगह 2 लिखना है, तो 2 पे पावर 4 माइनस 8, 2 का क्यूब 12, 2 का स्क्वायर 48, 2 + 1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 48, 64, 48 माइनस 96 + 1। तो देखिए 48, 48, 96 से 96 कैंसिल हो गया और ये आ गया -63। तो लोकल मिनिमम मिल गया -63। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता लोकल मिनिमम बताइए तो यही आंसर होता है, लेकिन यहाँ पूछा है कि इस इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम बताइए। तो कभी भी एक इंटरवल देकर आपसे मैक्सिमम मिनिमम पूछता हो तो आप पहले क्या कीजिए कि उस इंटरवल के बीच में जितना पॉइंट आ जाए, तो इसी इंटरवल के बीच में ये 2 आया है, तो जितना पॉइंट आ जाए उस पे पहले लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम सब निकाल लीजिए। उसके बाद देखिएगा कहानी, इंटरवल का जो एंड दिया है, नाउ इंटरवल का एंड है 1, तो F1 निकाल लीजिए। तो 1 कैसे निकालिएगा, जहां जहां x है वहां 1 डाल देंगे, ऐड कर लीजिए 15 और 1 16 -56 -40। F4 भी निकालिए, तो x की जगह 4 डालेंगे। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ध्यान देना है, लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए कैलकुलेशन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 256, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 64, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16, यहाँ तो 8 चौका 32, 4 चौका 16 और 3 19 +1, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है 18, 15 1 16, 6 1 7, यहाँ देखिए 32 और ये हो जाएगा 48 3 51, 28, 16 2 18। कैलकुलेशन करना होगा। अब प्लस वाला को पहले ऐड कर दीजिए, 678 + 188 + 1 -512 192, माइनस कॉमन ले लिए, 8 8 16 1 17, 8 6 14 1 15, 7 1 8 1 9, ये तीनों को जोड़ दिए, -4 10 6 1 7, तो माइनस कर लीजिए, तो 3 5 2, तो देखिए 253 आया। अब क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछा है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पूछता तो यहीं तक आंसर होता, लेकिन इंटरवल देकर मैक्सिमम और मिनिमम पूछता हो तो पहले लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम भी निकालेंगे और जो इंटरवल का एंड है उस एंड पर भी वैल्यू निकालेंगे। देख लीजिएगा कैलकुलेशन, उस इंटरवल के एंड पर भी निकालेंगे। अब आपको बताना है कि कौन सबसे कम है और कौन सबसे ज़्यादा है। तो एक है -40, एक है -63, तो कह सकते हैं कि सबसे कम जो है -63 है एट x = 2 पर, और मैक्सिमम यानी तीनों में सबसे ज़्यादा, यानी पूरा लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम में और इंटरवल के एंड के वैल्यू पर जो सबसे ज़्यादा होगा उसको कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो बताइए तीनों में सबसे ज़्यादा वैल्यू तो आया F4 253 एट x = 4 पे। तो कभी भी क्वेश्चन में इंटरवल देकर आपसे पूछे मैक्सिमम मिनिमम या ग्रेटेस्ट वैल्यू लिस्ट वैल्यू, तो पहले आप लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकाल लीजिए, इंटरवल के एंड पर वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखिए कि जितना भी लोकल मिनिमम और इंटरवल के एंड पे वैल्यू निकाले, 3 वैल्यू है, अभी तीनों में सबसे कम कौन है तो वो हो जाएगा लिस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। तीनों में सबसे हाईएस्ट कौन है वो हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू।
एक और क्वेश्चन है, प्रूव दैट fx इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स हैज लोकल मिनिमम ग्रेटर देन लोकल मैक्सिमम। देखिए इस क्वेश्चन में हम ये प्रूफ कर देंगे कि कह रहे हैं इसको लोकल मिनिमम, लेकिन ये लोकल मैक्सिमम से ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। फंक्शन दिया हुआ है तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे एफ डैश, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब बोले हैं कि फैक्टराइजेशन कर लीजिए जितना हो सके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर। साइन स्कीम लेते हैं, फॉर साइन स्कीम ऑफ डिफ्रेंशिएशन बोले हैं कि पहले डिफ्रेंशिएशन को 0 के बराबर करो, तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 0 में चला गया तो x का वैल्यू 1, x का वैल्यू माइनस 1। अब एक लाइन खींच लेंगे, सबसे छोटा वैल्यू है माइनस 1, उससे बड़ा वैल्यू है 1। अब साइन स्कीम लेना है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 के बीच डिफ्रेंशिएशन का, तो यही है ना डिफ्रेंशिएशन, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब बताइए यहाँ से यहाँ के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे, -2 तो लेके देखेंगे तो ये भी निगेटिव और होल स्क्वायर तो पॉजिटिव, कुल मिलाकर साइन क्या आ गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। अब यहाँ से यहाँ के बीच में डालिएगा तो चेक कर लीजिएगा आप लोग, निगेटिव और ये आएगा पॉजिटिव। तो जैसे हम इस इंटरवल में लिखे वैसे ही आप इस इंटरवल में चेक कीजिएगा, इस इंटरवल में चेक कीजिएगा। अब देखिए -1 पे साइन प्लस से माइनस चेंज हुआ है और 1 पे साइन माइनस से प्लस चेंज हुआ है, तो लिख सकते हैं x इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ध्यान दीजिए, जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन का साइन प्लस से माइनस चेंज होगा तो वो हो जाएगा लोकल मैक्सिमम, जहाँ माइनस से प्लस चेंज होगा वो हो जाएगा लोकल मिनिमम। अब लोकल मैक्सिमम बताइए, तो लोकल मैक्सिमम यानी फंक्शन का वैल्यू -1 पे है, तो बताइए फंक्शन का फॉर्मूला में x की जगह -1 डाल देंगे, सॉल्व कर दिए तो -2 आ गया। लोकल मिनिमम बताना है तो लोकल मिनिमम का पॉइंट कौन है 1, तो फंक्शन के फॉर्मूला में x की जगह 1 डाल देना है, तो 1 + 1 / 1 2। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में कि लोकल मैक्सिमम जो आया है, पहले लोकल मिनिमम जो आया है वो बड़ा है लोकल मैक्सिमम से। गौर कीजिए, लोकल मैक्सिमम का वैल्यू -2 है और लोकल मिनिमम का वैल्यू +2 है, तो कह सकते हैं कि लोकल मिनिमम बड़ा है किससे, लोकल मैक्सिमम से। तो इक्वेशन में यही प्रूफ करना था कि लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम से बड़ा है। तो आज के लेक्चर में आपको बता दिए, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डिफ्रेंशिएशन करके साइन स्कीम लेंगे और जहाँ पर साइन पॉजिटिव से निगेटिव चेंज होगा लोकल मैक्सिमम होगा, जहाँ पर साइन डिफ्रेंशिएशन का निगेटिव से पॉजिटिव होगा लोकल मिनिमम होगा। तो इसी के मदद से आप जो एक्सरसाइज बताएं 6 से लेकर 16 तक क्वेश्चन बनाइएगा। इसके आगे का क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखेंगे।